पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के सिलसिले में रेनोवेशन का काम जारी व सारी है। ये आज के लेटेस्ट विजुअल्स हैं। आप देख सकते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की इमारत को मुनहदम करने के बाद जो मलबा था, ये मलबा उठाने का काम भी जो है वो अब तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। ये मशीनरी जो है वो अब काफ़ी कम तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और एक और बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि आपको यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं। यानी जो तमाम तर मलबा उठाने का या इमारत गिराने का काम था वो अब मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे यहाँ एक चीज़ की बहुत हद तक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो इमारत है कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो नई मेन बिल्डिंग है, ये भी FWO जिस इदारे को स्टेडियम की इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम दिया गया था, यही इदारा जो है ये स्टेडियम की अब नई बिल्डिंग बनाएगा। इस तरह की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हरगिज़ ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बिल्डिंग को गिराने का काम FWO को ही दिया गया था, लेकिन इस बिल्डिंग के मलबा उठाने और गिराने के बाद जो नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम है वो एक गैर मुल्की कंपनी है, इंग्लैंड की एक कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन की कंपनी है, उस कंपनी के हवाले ये काम किया गया है। और अब यही एक्सपेक्टेड है कि जो 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है पाकिस्तान में, यानी पब्लिक हॉलीडे है, तमाम तर लेबर जो है वो उस पब्लिक हॉलीडे की वजह से नहीं आती काम पर, तो उस छुट्टी के बाद जो है वो अब काम स्टार्ट किया जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का। कुछ मॉडल के हवाले से अगर हम बात करें कज़ाफ़ी स्टेडियम की कि किस तरह 3D मॉडल होगा, किन किन इनक्लोजर्स में रेनोवेशन का काम होगा, कहाँ कहाँ जाइंट स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, अगर कुछ इनक्लोजर्स को डबल टियर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस हवाले से अगर हम आपको कुछ अपडेट दें तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान्स के मुताबिक एक तो मेन बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर नया बनाया जा रहा है और उसके साथ राइट पर मौजूद 2 इनक्लोजर्स और लेफ़्ट पर मौजूद 2 इनक्लोजर्स, ये 4 ऐसे इनक्लोजर्स हैं अभी तक की अपडेट के मुताबिक जहाँ जिनको मुकम्मल तौर पर नया बनाया जाएगा और जहाँ पर मुकम्मल तौर पर नए सिरे से रेनोवेशन की जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पर यह है वो इनक्लोजर जिसकी कुर्सियाँ उतार दी गई हैं, जो स्टैंड्स जहाँ पर मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिए गए हैं, इसकी छत भी हटा दी गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक तशवीश ये है कि भाई आपने पूरे स्टैंड को उधेड़ कर रख दिया है, लेकिन इसका नया मॉडल क्या होगा, इसका नया स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तर्ज पर मुश्तमिल ये स्टैंड जो है वो बनाया जाएगा। तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से जो हमें पता लगा है या जो सोशल मीडिया पर ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं उसके मुताबिक मुल्तान स्टेडियम में जिस तरह स्टैंड्स बनाए गए हैं, जिस तरह मुल्तान स्टेडियम में डबल टियर इंक्लोजर्स हैं, उसी तर्ज के जो हैं वो अब डबल टियर इंक्लोजर्स हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी देख सकते हैं। यानी मुल्तान का वो स्टेडियम, मेरा भी बहुत बार वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है, उसका शुमार पाकिस्तान के उन वेन्यूज़ में होता है जहाँ पर मैचेस देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर देखें, रावलपिंडी और मुल्तान ही पाकिस्तान में 2 ऐसे वेन्यूज़ हैं, अगर आप स्टैंड से मैच देख रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर अंदाज से क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो अभी तक की एक्सपेक्टेड खबर यही है कि आप कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी बिल्कुल मुल्तान के तर्ज की ही जो है वो अब चेंजेस देखेंगे। मुल्तान के तर्ज का ही डबल टियर स्टैंड देख पाएंगे आप यहाँ पर कज़ाफ़ी। इसके अलावा ऑब्वियसली मज़ीद तब्दीलियाँ भी आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्ट्रक्चर में देखेंगे, और वो तब्दीलियाँ ये हैं कि जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को तब्दील किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पीछे बैठे हुए लोगों को मैच देखने में बहुत दिक्कत होती थी। तो इस स्क्रीन को यहाँ से मुकम्मल तौर पर उठा दिया जाएगा, यहाँ से स्क्रीन को उतार दिया जाएगा। इसके अलावा जो राइट साइड पर भी इलेक्ट्रॉनिक आपको डिजिटल स्कोर बोर्ड हो गया या फिर मैनुअल स्कोर बोर्ड हो गया, ये दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन को भी यहाँ से तब्दील किया जाएगा। तो मेन बिल्डिंग में तमाम तर जो ऑफिसेज होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के, जिनमें चेयरमैन का ऑफिस है, इसके अलावा जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनके ऑफिसेज हैं, वो मुकम्मल तौर पर अब नए सिलसिले से या नए सिरे से ही बनाए जाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी। कुछ कंस्ट्रक्शन का या डिमोलिशिंग का काम जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को डिमोलिश किया गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी चीज़, कोई भी जो मटीरियल है, कोई भी सरिया हो गया या कुर्सियाँ हो गया, उसको ज़ाया करने नहीं दिया। तो इस चीज़ का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो टैक्स पेयर्स के पैसे पे चल रहा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो लोगों के पैसे का ज़िया कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रेवेन्यू, अपने पैसे खुद जनरेट करता है और इन्हीं पैसों को जो है वो अब संभाल कर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो छत है, अब से कुछ दिन पहले आप देखें कि ये छत मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट थी, लेकिन अब इस छत को भी उतारा गया है। और अच्छी बात यह है कि इस सरिये को भी संभाला गया है। तो आपने सरप्राइज़ नहीं
होना कि अगर आप जब फैसलाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जो रेनोवेशन का काम है, वहाँ पर भी आप ये सरिया देख सकते हैं। और ये जो तमाम तर कुर्सियाँ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन कुर्सियों को भी संभाला गया है ताकि जब दोबारा ये स्टैंड्स बनेंगे, दोबारा डबल टियर पर मुश्तमिल इंक्लोजर बनेगा, तो यहाँ पर ये कुर्सियाँ दोबारा लगाई जाएंगी। ये अब से कुछ दिन पहले के मनाजिर हैं कि किस तरह आपने देखा कि यहाँ पर जो मलबा है उसको मुकम्मल तौर पर रखा गया था, और फिर बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि इस मलबे से ईंटों को अलग किया गया, उनको अलग संभाला गया, कुर्सियाँ हो गई या सरिया हो गया, इनको अलग संभाला गया है। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, आपके सामने स्क्रीन पर दो मुश्तमिल इंक्लोजर्स हैं मीडिया सेंटर के राइट और लेफ़्ट पर। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि इन इंक्लोजर्स में भी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम या रेनोवेशन का काम शुरू किया जाएगा। बाकी 2 या 4 इंक्लोजर्स जो हैं वहाँ पर तो रेनोवेशन का काम जारी व सारी है, और यहाँ पर जो छतें हैं वो भी उतार दी गई हैं। लेकिन जो बाकी 4 स्टैंड्स आप अपने स्क्रीन के राइट पे देखें, मीडिया सेंटर के राइट और मीडिया सेंटर के लेफ़्ट पर, यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है कि अब नेक्स्ट फेज़ में रेनोवेशन यहाँ पर होगी। कुछ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं जी कि तकरीबन 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान ने इंडिया और अफ़गानिस्तान समेत 8 टीम्स को होस्ट करना है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर तारीफ़ बनती है जी मोहसिन नकवी साहब की कि जिस तरह उनकी शबाना रोज़ मेहनत की वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम ना सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि बहुत स्विफ्ट अंदाज से, बहुत जल्दी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम, तोड़ फोड़ का काम मुकम्मल किया गया है। लोग अक्सर पूछते हैं भाई कि ये काम में सुस्त रवि अब क्यों आ गई है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अब जो है वो एक डिफरेंट कंपनी आगे से जो ठेका है वो ले लेगी, जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो अब एक डिफरेंट कंपनी के पास जाएगा। फ़िलहाल जो है वो FWO पाकिस्तान का एक इदारा था जो काम देख रहा था, कंस्ट्रक्शन का जो काम देख रहा था, रेनोवेशन का। इस इदारे की ज़िम्मेदारी थी कि स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस किया जाएगा, तोड़ फोड़ की जाएगी स्टेडियम में, और उसके बाद इसके मलबे को संभाला जाएगा। तो यहाँ तक का काम FWO ने संभाला है, और FWO के काम पे भरपूर अंदाज से चेक रखा है जी मोहसिन नकवी साहब ने, चूँकि ये FWO के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। पंजाब से लेकर फेडरल तक हर जगह डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने FWO के साथ ही किया है। और एक बात बहुत ज़बरदस्त है मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, आंधी बारिश कुछ भी हो जाए, वो अपने ऑफिस आते हैं, वो आकर कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। ये तो कुछ पुराने विजुअल्स हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट भी जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से पता लगा है वो यही कि चेयरमैन साहब जो हैं वो बहुत कीनली इंटरेस्ट ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में, रेनोवेशन के काम में, वक्तन फ़वक्तन अपडेट लेते रहते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो मोहसिन नकवी की वजह से ही मुमकिन हुई है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप कोई भी जो अशिया हैं वो ज़ाया होती नहीं देखेंगे। अब की बार जो हम अक्सर देखते हैं कि जी सरिया जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई इस तरह प्राइवेट स्केल पे काम ना हो रहा हो तो लोग चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये आप देखें कि इस तरह बस में जो है वो ट्रक में सामान लोड होकर जा रहा है, और प्रॉपर जो है वो इस सामान को बाय द बुक तरीके से जो है वो इसकी हैंडलिंग टेकिंग हो रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप क्रिकेट बोर्ड के सरमाए को वेस्ट ना होने दें। क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर जो सरमाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से ये तमाम तर चीज़ें बनती हैं। तो खैर जी, ये मेन बिल्डिंग को अब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पर इसकी जगह अब नई बिल्डिंग बनाने का काम जो 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की छुट्टी है उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंग्लैंड की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अब यहाँ पर रेनोवेशन का काम संभालेगी, और उसकी ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पर ये होगी कि नए जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक तो बिल्डिंग है, फिर उसके अलावा स्टैंड्स हैं, स्टैंड्स की चेयर्स हैं, और सबसे बढ़कर जो स्टेडियम की छत है उसको बेहतर किया जाए ताकि लोग जब जो भी मैच देखने आए उसको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त मिल सके। तो ये है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लेटेस्ट आपके लिए अपडेट जनाब, जहां पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 18 से 20 साल बाद एक बड़ा इवेंट होस्ट करना है ICC का, और यही एक्सपेक्टेड है कि तमाम तर टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलेंगी और उन्हें अच्छी और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट हमने आपके साथ शेयर की, जहां कंस्ट्रक्शन का काम अब कुछ सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, और उसकी वजह ओबियसली पाकिस्तान में जो पब्लिक हॉलीडे है वो है। आप मज़ीद भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा वेन्यू है जहाँ की कंस्ट्रक्शन अपडेट आप जानना चाहते हैं, जहाँ पर क्रिकेट मैचेस की तफसीलात आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल सीरीज़ और इंटरनेशनल टूर्स कब होंगे। तो मज़ीद ख़बरों, अपडेट्स और
और क्रिकेट से मुतल्लिका जो है वो मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की रेनोवेशन वीडियो पसंद आएगी। जैसे जैसे हमारे पास कज़ाफ़ी स्टेडियम से रिलेटेड कोई भी काम यकीनी तौर पर तमाम तर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन की अपडेट्स लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इज़हार ख़्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।